उन्हीं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी पे कुछ ऐसी यूनिक अपॉर्च्युनिटीज निकल के आती हैं, इनको देखने और सुनने के बाद लगता है कि ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, जो मेरे परिवार के फ्यूचर के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को मीट करने में ज़बरदस्त योगदान देने वाली है। तो दोस्तों आज जो जयपुर के इस प्लॉट्स की अपॉर्च्युनिटी मैं इस प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये वाक़ई में वन्स इन अ बिलियन अपॉर्च्युनिटी है। दोस्तों ये मैं दावा है कि अगर आप मेरे साथ इस प्रेज़ेंटेशन के एंड तक बने रहे, तो आप भी इस मेरी स्टेटमेंट से सहमत होंगे कि ये अपॉर्च्युनिटी जो हम लोग आपके सामने इस संडे की शाम को लेके आए हैं, त्रिमूर्ति डेवलपर की जो जयपुर में अपॉर्च्युनिटी लेके आए हैं टू इन्वेस्ट इन प्लॉट, ये वाक़ई में वन्स इन अ बिलियन अपॉर्च्युनिटी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के बारे में बताना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं हमारी कंपनी के बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ, आप सबसे मेरी दोस्तों हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मोर देन 100 लोग मेरे इस ऑनलाइन प्रेज़ेंटेशन को जॉइन कर चुके हैं। दोस्तों इस प्रेजेंटेशन में अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है जो आप चाहते हैं मैं एड्रेस करूं, तो आपके सामने एक Q&A बॉक्स का आइकन दिख रहा होगा। मेरी आप सब दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस Q&A आइकन में आप अपने क्वेश्चंस को टाइप करके सबमिट कर दें, ताकि इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके स्क्रीन पे एक Q&A सेक्शन का आइकन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप अपने सवाल को टाइप करके सबमिट कर दें, ताकि इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। सबसे पहले शुरू करता हूं मैं हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के ब्रीफ बैकग्राउंड से दोस्तों। हमारी कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। हमारी कंपनी के जो मेन प्रमोटर मिस्टर हनी कटियाल हैं, उन्होंने दिसंबर 2006 में अपने 6 दोस्तों के साथ इस कंपनी की नींव रखी थी एक 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से नोएडा में सेक्टर 18 में। डेवलपर के साथ जोड़ के हमने काम शुरू करा। सबसे पहले हमने एक डेवलपर के साथ जोड़ के काम शुरू करा, उनकी प्रॉपर्टी बेचनी शुरू की। हमारी कंपनी का काम बढ़ने लगा और हम लोग अपने साथ अपनी टीम को एक्सपेंड करते चले गए, अपने साथ अपने पोर्टफोलियो में नए-नए डेवलपर को जोड़ते चले गए। दोस्तों 2006 दिसंबर आज हम 2024 में कदम रख चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, पिछले 17 साल की जर्नी हैड बीन वेरी रिवॉर्डिंग फॉर अस। पिछले 17 साल में हम लगभग 2 लाख कस्टमर को इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं। आज हमारा नेटवर्क की अगर हम बात करें तो 35 ऑफिसेज से हम ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर एंड कतर जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं। 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से दिसंबर 2006 में इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी, आज ये कारवां बढ़ते हुए 2 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस तक पहुंच चुका है विद मोर देन 3000 एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन बोर्ड। एक डेवलपर से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज 250 से ज्यादा डेवलपर के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं। You name it and we have it on our platter, be it Tata, Godrej, DLF, MR, M3M, Shobha, Shapurji Palanji, Signature Global, Adani, Birla, त्रिमूर्ति माध्यम जैसे डेवलपर के साथ हम पूरे इंडिया में इनकी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। एनुअली हम लोग 200 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर ईयर ऑन ईयर अचीव कर रहे हैं और हमारी अगर ब्रांड वैल्यूएशन की बात की जाए तो स्टैंड टॉल विद मोर देन 2000 करोड़। पिछले 5 साल से लगातार रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द हाईएस्ट टैक्स पेयर। दोस्तों ये हमारी कंपनी के कुछ की अचीवमेंट है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक ऐसे शहर की जो अपने आप में इंडिया के अंदर एक सुनहरे अक्षरों में आ चुका है, बिकॉज जयपुर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म सिटी इन इंडिया। और जयपुर में जिन प्लॉट की अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेके आए हैं, डेवलपर का नाम है त्रिमूर्ति और टाउनशिप का नाम है द फ्यूचर सिटी। इसकी लोकेशन है जयपुर में, एक जगह पड़ती है फागी। उस लोकेशन में हम आपके लिए रेडी टू ऑक्यूपाई, रेडी टू मूव रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपके डिसीजन को हाँ में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी कि ये स्लाइड बोलती है कि हमें लैंड में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा दोस्तों, हम सबकी लाइफ में देर आर मल्टीपल एवेन्यूज वेयर वी इन्वेस्ट आवर मनी। आप बैंक एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जब मन कर आप एफडी बेच के ब्रेक करके आपने फंड विड्रॉ कर लिए।
सिमिलरली आप पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिमिलरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 8-10 इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हैं जहां हम इंडियंस पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, जहां बैंक एफडी 7 से 8% की आरओआई देती हैं, वहीं अगर हम कंपेयर करें पीपीएफ 8 से 9% की आरओआई देता है। वहीं अगर हम रिटर्न को कंपेयर करें म्यूचुअल फंड 12 से 15% की आरओआई देता है। वहीं अगर हम कंपेयर करें रिटर्न्स गोल्ड में कितनी मिलती हैं तो 12 से 15% के आसपास की एनुअल रिटर्न गोल्ड भी देता है। वहीं अगर हम कंपेयर करें स्टॉक्स, कमोडिटीज तो 15 से 20% के आसपास शेयर मार्केट भी हमें रिटर्न देता है। और जब हम कंपेयर करते हैं रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सबसे नंबर 1 पे निकल के आता है। डिपेंड करता है आप किस प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस लोकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आसपास का कैचमेंट एरिया कैसा है, आसपास की हैबिटेशन किस तरह की है। तो रियल एस्टेट के अंदर रिटर्न्स कैन वेरी फ्रॉम 20%, इट हैज अ पोटेंशियल टू गो अप टू 30-35% इवन ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये स्टेटमेंट से मैं आपको ये एग्री कराना चाहूंगा कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हमारे सामने हैं, उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हमें रियल एस्टेट देता है। और रियल एस्टेट को भी अगर हम ब्रेक करते हैं कि रियल एस्टेट में हम कहाँ-कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ एक तरफ रेजिडेंशियल आपके सामने आता है, वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल ऑप्शन आपके सामने आते हैं। अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो आप प्लॉट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाई राइज कंडोमिनियम अपार्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट विला में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम कमर्शियल की बात करें तो रिटेल में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमर्शियल ऑफिस स्पेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं रियल एस्टेट के अंदर भी सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिस एसेट क्लास ने दी है वो है लैंड। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसने आज तक कभी भी पूरे वर्ल्ड में डी ग्रो नहीं करा, तो इट इज अ नो ब्रेनर। सबसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर अगर जिस एसेट क्लास में है वो है प्लॉट। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है, क्योंकि लैंड एक ऐसा एसेट है जिसको मैं और आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे लोग लैंड बाय करते जा रहे हैं, सप्लाई कम होती जा रही है, डिमांड हमेशा बढ़ती जाएगी और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, रेट बढ़ेंगे। सिमिलरली लैंड के अंदर में मेंटेनेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू अदर रियल एस्टेट एसेट क्लास। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसने जिंदगी में कभी भी आज तक डेप्रिशिएट नहीं करा। जो हमारा डाटा बोलता है, हर 10 साल में मिनिमम 10 से 15 गुना लैंड का प्राइस एप्रिशिएट करता है। शुरुआत में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लैंड की एक्विजिशन में कॉस्ट भी रिलेटिवली लो होती है एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लास, जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जुड़ के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाती है। तो लैंड के अंदर एक्विजिशन कॉस्ट भी रिलेटिवली कम होती है। और जैसे जैसे आसपास के एरिया में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करती जाती है, वैसे वैसे आपके रिटर्न भी इंप्रूव होते हैं, रिटर्न भी बढ़ते हैं। मैं देख पा रहा हूँ सनी जी आपने हाथ रेस करा है। सनी जी, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो प्लीज आपके सामने Q&A आइकन है, उसमें क्लिक करके अपने क्वेश्चन को टाइप कर दें, ताकि मैं प्रेजेंटेशन के एंड में सनी जी आपके सवाल को एड्रेस करूंगा। थैंक यू। आप वापस आते हैं प्रेजेंटेशन में। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको और ज्यादा एग्री कराने में हेल्प करेगा कि लैंड की ट्रांजिशन में गवर्नमेंट की रेगुलेशन रिलेटिवली कम होती हैं। सिमी चौहान जी, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हाथ रेज कर रही हैं, प्लीज अपने क्वेश्चंस को Q&A बॉक्स में टाइप कर दें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। वाई वी शुड इन्वेस्ट इन जयपुर। जयपुर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी दोस्तों आपके सामने शेयर करने वाला हूं। जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज राजस्थान, विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टियर 2 सिटी इन द कंट्री। जयपुर में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एग्जिस्ट करता है, जो वर्ल्ड की मेजर डेस्टिनेशन में डेली फ्लाइट वहां से जाती हैं। इट इज लोकेटेड ऑन द गोल्डन क्वाड्रेंगल विच इज प्रपोज टू बी अपग्रेडेड एज नेशनल एक्सप्रेसवे। Jaipur is on the way of becoming a megacity by 2025 with a population of more than 1 crore, encompassing an area of over 800 स्क्वायर किलोमीटर। जयपुर का डायमीटर ज्यूरिसडिक्शन बढ़ती जा रही है और जयपुर का पोटेंशियल आने वाले 3 से 4 साल में 1 करोड़ की पॉपुलेशन होते ही जयपुर विल बिकम अ मेगा सिटी।
सुरेंद्र जी, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सिमी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज़ हाथ रेज़ मत करें। आपके सामने Q&A बॉक्स है, उसमें अपनी क्वेरी को प्लीज़ टाइप कर दें। थैंक यू। वापस आते हैं दोस्तों। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट अगर हम जयपुर की बात करें, जो डाटा बोर्न बोलते हैं, जो कंपनीज़ जयपुर में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली हैं, इट इज़ गोइंग टू बी $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिंग इनसाइड जयपुर इन नेक्स्ट 3 टू 4 इयर्स। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी बढ़ेगी और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी बढ़ती है, तो लोगों को रहने की जगह चाहिए होती है। तो लोगों को अगर रहने की जगह चाहिए, तो इट इज़ अ नो ब्रेनर कि रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी आपको श्योर रिटर्न देगी, बिकॉज़ जब लोगों को रहने की जगह चाहिए, आज आपने प्लॉट लिया, प्लॉट फ्री होल्ड है, उसपे आपने इंडिपेंडेंट फ्लोर बनाए, आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। रेंट से जो इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि रूटीन में खर्च ना करें। उस इन्वेस्टमेंट को अपने पीपीएफ अकाउंट में सेव करें, अपने आरडी में सेव करें, ताकि जब आपकी गोल्डन ईयर्स की शुरुआत हो, ये छोटी-छोटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रेंटल के रूप में आपके हाथ में आएगी, उसको आप एक्यूमुलेट करें, ताकि पोस्ट 60 आपके गोल्डन ईयर्स के लिए एक पैरेलल इनकम के रूप में ये बन सके। लोकेशन की अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर सिटी इज़ लोकेटेड एट हार्डली 3 आवर ड्राइव फ्रॉम दिल्ली ऑन मेन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे। तो यहाँ आपको एडवांटेज मिलता है लोकेशन का, दिल्ली से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। आगे बढ़ते हैं। द सिटी इज़ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कलर्ड जेमस्टोन, जो जयपुर के बारे में सब जानते हैं। सिल्वर ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट्स, अपैरल्स, ट्रेडिशनल फुटवियर, मार्बल, स्टोन, आर्ट क्राफ्ट, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सेट्रा, जो जयपुर को बनाती है अपने आप में बहुत बड़ा ग्लोबल हब फॉर एक्सपोर्ट ऑफ दीज़ आर्टिकल्स। जयपुर में आज इंडिया का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन एग्ज़िस्ट करता है, जिसको महिंद्रा एंड महिंद्रा ने राजस्थान इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके 3000 बीघा में बनाया है। अगर हम इसको एकड़ में कन्वर्ट करें, तो एकड़ के अंदर इसकी वैल्यू आती है करीबन 1800 एकड़। तो अगर आप कंपेयर करना चाहें दिल्ली एनसीआर में, जहाँ हम दिल्ली, गुड़गाँव में अगर हम बात करें, डीएलएफ फेज़ 2 में साइबर सिटी है, वो करीबन 96 एकड़ में है, जहाँ पे आज फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में से लगभग 250 कंपनीज़ के ऑफिसेज़ ऑलरेडी ऑपरेट होते हैं, जहाँ पे तकरीबन 4 लाख लोग काम करने डेली अप डाउन करते हैं। वहीं महिंद्रा एसईजेड के अंदर, जिसको हम ग्लोबल सिटी के रूप में भी जानते हैं, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, आज की तारीख में 1 लाख लोग डेली अप डाउन करते हैं। लेकिन द डे अगले 4 से 5 साल में जब ये पूरा 1800 एकड़ का एरिया फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, तो इट विल सी सडन माइग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन दिस माइक्रो मार्केट विद अ पोटेंशियल ऑफ गिविंग मोर देन 15 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी। जी हाँ, दोस्तों सही सुना आपने। जयपुर के महिंद्रा एंड महिंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको वर्ल्ड सिटी के रूप में भी हम बोलते हैं, 12 से 15 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का पोटेंशियल है, स्प्रेड अक्रॉस 1800 एकड़। अगर हम बात करें फास्ट इमर्जिंग हेल्थ केयर डेस्टिनेशन की, तो जयपुर इज गोइंग टू बी ऑन द वर्ल्ड टूरिज्म मेडिकल टूरिज्म मैप, बिकॉज रिलायंस यहाँ पे 300 एकड़ का लैंड एक्वायर कर चुका है टू ओपन अप अ हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विसेज फॉर मेडिकल टूरिज्म। मेट्रो जयपुर में आज एग्जिस्ट करती है, जो एक फर्दर एडवांटेज है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, बिकॉज़ जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो उससे एडवांटेज मिलता है, जयपुर के अंदर लोग और जल्दी माइग्रेट करेंगे। इट इज़ एन इमर्जिंग आईटी एंड आईटीईए डेस्टिनेशन वेयर मेजर बिग शॉट कंपनीज लाइक जेनपैक्ट, इन्फोसिस, प्रोजीन, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज के, एसबीआई, नागारो जैसी कंपनीज के यहाँ पे कैंपसेस है रादर देन ऑफिस, दे हैव द कैंपस बिल्डिंग ऑलरेडी फुली फंक्शनल। जयपुर is safe when it has excellent law and order situation with stable political scenario। ये हम सब जानते हैं, सबसे सेफेस्ट, सबसे शांति प्रिय शहर है जयपुर। एंड कॉस्ट ऑफ स्टैब्लिशमेंट आज की समय में जयपुर की एज कम्पेयर टू नियरेस्ट मेट्रो विच इज दिल्ली इज क्वाइट लो। इसलिए बहुत सारे कॉर्पोरेट जयपुर में अपना बेस एक्सपेंड कर रहे हैं। देयर आर मेनी कंपनीज जो कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अंदर में अपना लैंड ऑलरेडी एक्वायर कर चुकी हैं। उनके कैंपसेस का काम बहुत तेजी से अंडर डेवलपमेंट है। आने वाले 4 से 5 साल में करीबन 150 नई कंपनीज महिंद्रा एसईजेड में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। हर शहर की इकोनॉमी को ड्राइव करने के कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स होते हैं दोस्तों।
अगर हम जयपुर की इकोनॉमी की बात करें, तो जयपुर के जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है टूरिज्म। हम सब जानते हैं, जयपुर को रिसेंटली अभी इंडिया का बेस्ट टूरिज्म सिटी का खिताब भी मिला है। तो मोर देन 50% टूरिज्म जो इंडिया में होता है, जयपुर में लोग जाते ही जाते हैं। तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जयपुर की है टूरिज्म। इसके बाद एक्सपोर्ट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्सपोर्ट के लिए जयपुर जाना जाता है। हैंडीक्राफ्ट के लिए जयपुर एक जाना जाता है, ज्वेलरी के लिए जयपुर जाना जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए जयपुर जाना जाता है, एंड आईटी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में भी जयपुर को जाना जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए, जयपुर की ये 6 बहुत बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स हैं या इकोनॉमी पिलर्स हैं, जो जयपुर की इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टू समराइज, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट, ज्वेलरी, micro, small, mid-size enterprise and IT and special economic zone comprises of 6 growth levers boosting the economy of this city, which is Jaipur. अब हम बात करने वाले हैं जयपुर के वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर की, त्रिमूर्ति डेवलपर की। जैसे गुड़गांव में आप, जैसे कि हमारी जो टीम ने आपको इनवाइट किया, आप दिल्ली एनसीआर से मेरे इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में जितनी अच्छी ब्रांड रिकॉल, जितनी अच्छी ब्रांड वैल्यू टीएलएफ कमांड करता है, ठीक उसी प्रकार जयपुर में त्रिमूर्ति डेवलपर वो रेस्पेक्ट कमांड करता है। अगर हम जयपुर में त्रिमूर्ति के इन प्लॉट की बात करें, जहां पे हम आपके लिए रेडी टू मूव प्लॉट लेके आए हैं, इस पूरी गेटेड टाउनशिप का नाम है द फ्यूचर सिटी। लोकेशन है फागी, वेरी नियर टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। ये गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट है। रेरा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो एवरीथिंग इज ऑपरेशनल। 1 महीने में आप पेमेंट करें, 2 महीने में आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री आपके हाथ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। त्रिमूर्ति डेवलपर आज से नहीं, 1995 से रियल एस्टेट के अंदर एक्टिव है जयपुर के अंदर। विवेक जी, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज क्यूएनए बॉक्स में टाइप कर दें। डोंट रेज योर हैंड विवेक जी। मिस्टर विवेक शर्मा, आपने हाथ रेज करा है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने सवाल को प्लीज क्यूएनए बॉक्स में टाइप कर दें, ताकि मैं इस प्रेजेंटेशन के एंड में आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। थैंक यू। तो त्रिमूर्ति डेवलपर के बारे में बता रहा था, 1995 से ये कंपनी रियल एस्टेट के अंदर एक्टिव है जयपुर के अंदर। आज की तारीख में इनकी सेकंड जनरेशन भी आ चुकी है। उदयकांत मिश्रा जी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। आज इनके 3 बेटे हैं और तीनों बेटे इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। इनके जयपुर के अंदर बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, जो पास्ट में जयपुर में ये डेवलपर जयपुर एंड उदयपुर में डिलीवर कर चुका है। उनमें से कुछ ग्लिम्स आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि जयपुर में एक इनका गुड हाउसिंग प्रोजेक्ट है बाय द नेम औरम, जो कि तिलक मार्क सी स्कीम पे है, वो भी डिलीवर्ड है। आरियाना टावर जगतपुरा डिलीवर्ड। गुलमोहर अपार्टमेंट एट बनी पार्क डिलीवर्ड। अपना आंगन एट बनी पार्क डिलीवर्ड। लुहादिया टावर एट सी स्कीम जयपुर डिलीवर्ड। त्रिमूर्ति अपार्टमेंट एट हरिनगर उदयपुर डिलीवर्ड। कोहिनूर गार्डन अगेन एट दारावटी चौक डिलीवर्ड। हरि निवास अपार्टमेंट डिलीवर्ड एट बनी पार्क। नटराज अपार्टमेंट डिलीवर्ड। दवे अपार्टमेंट एट बनी पार्क डिलीवर्ड। त्रिमूर्ति अपार्टमेंट एट मालवीय नगर डिलीवर्ड। एक लो राइज डेवलपमेंट टाउनशिप सनराइज सिटी के नाम से है, वो भी जयपुर में इनकी डिलीवर्ड है। फिर हम बात करें कुछ मिक्स यूज लैंड की, तो इनका एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है बाय द नेम प्राइम टावर, वो भी डिलीवर्ड है जोटवाड़ा में। विजय सिटी पॉइंट एट अहिंसा सर्कल जयपुर इज डिलीवर्ड। कृष्णा एनक्लेव डिलीवर्ड। लुहादिया टावर एट सी स्कीम डिलीवर्ड। गीता एनक्लेव एट सी स्कीम जयपुर डिलीवर्ड। प्राइम आर्केड एट व्हाट यू कॉल सनराइज सिटी डिलीवर्ड। इनके 2 फेमस होटल हैं जयपुर में जो फुली ऑपरेशनल है। पहला है द वॉल स्ट्रीट बिजनेस होटल और दूसरा है बाय द नेम द फर्न। ये दोनों होटल फुली ऑपरेशनल हैं जयपुर के अंदर। तो ये इनके कुछ पास के प्रोजेक्ट्स हैं, जो ये पास में डेवलपर जयपुर में डिलीवर कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड दोस्तों, ये हमने एक्चुअल साइट से फोटोग्राफ ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जो आपके डिसीजन को यस में कन्वर्ट करने में हेल्प करने वाली है। जयपुर की जिस लोकेशन पे प्लॉट है, उसकी मेन एंट्री गेट से ये फोटो ली गई है। अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे जो लैंडमार्क्स हैं, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का कुंज बिहारीपुरा, ये एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन है, जो इन प्लॉट की लोकेशन से मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। महिंद्रा एसईजेड मात्र 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है इस लोकेशन से। मंदोर मात्र 3 मिनट के डिस्टेंस पे है। राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का बागरू इंडस्ट्रियल एरिया मात्र 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, इस लोकेशन जहां पे हम आपके लिए लिमिटेड एडिशन प्लॉट लेके आए हैं,
इसके 5 मिनट से 20 मिनट के डिस्टेंस पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, देयर आर गोइंग टू बी 7 बिग एम्प्लॉयमेंट हब्स व्हिच आर गोइंग टू बी ऑपरेशनल इन नेक्स्ट 3 to 5 years. व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? ये जो 5 से 7 एम्प्लॉयमेंट हब क्रिएट होने वाले हैं इसकी विसिनिटी में, क्रिएट करेंगे मोर देन 25 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और जब अचानक 4 से 5 साल में 25 लाख लोग इस लोकेशन के आसपास एम्प्लॉयमेंट के लिए आएंगे, तो आप खुद इमेजिन करें आपके रेजिडेंशियल प्लॉट की डिमांड कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो अगर आप प्लॉट में ही इन्वेस्टेड रहते हैं तो प्रीमियम बहुत अच्छा मिल जाएगा, प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा जब आप फ्यूचर में बेचते हैं। प्लॉट पे आप अपने फ्लोर बनाएं, इंडिपेंडेंट फ्लोर बनाएं, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर जो है फ्री होल्ड होंगे, क्योंकि ये प्लॉट आपका फ्री होल्ड है। तो इंडिपेंडेंट फ्लोर बाय रजिस्ट्री अप्रूव्ड है। इंडिपेंडेंट फ्लोर पे आप अपना रेंटिंग भी कर सकते हैं, फैमिली को रेंट आउट करें। तो 3 फ्लोर अलाउड है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तीनों फ्लोर से जो रेंट आएगा वो आपके गोल्डन ईयर्स में फाइनेंशियली सपोर्ट करने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइड है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इस लोकेशन को एक जयपुर के मास्टर प्लान के रूप में। ये हमारा जयपुर अजमेर हाईवे, जो दिल्ली जयपुर हाईवे जो आगे जयपुर में बन जाता है, जयपुर अजमेर हाईवे, जो मैं कर्सर मूव करते हुए आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी जैसे दिल्ली में 2 रिंग रोड है, वैसे ये जयपुर की रिंग रोड है, प्रपोज रिंग रोड, जो अभी अगले 6 महीने में ये वाली लोकेशन ऑपरेशन होने वाली है। तो जब जयपुर अजमेर हाईवे पे आप पहुंचते हैं टूवर्ड्स अजमेर, तो जयपुर की जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है, ये मस्टर्ड कलर में आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। टोटल एरिया है इसका तकरीबन 1800 एकड़। आने वाले 5 से 7 साल में इस महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। और इस लोकेशन से, वर्ल्ड सिटी से जब आप क्रॉस करते हैं, तो जो स्क्रीन पे आप रेड कलर का जो एरिया आप देख रहे हैं, जो मैं कर्सर से मूव करता हुआ दिखा रहा हूँ, ये लोकेशन है 270 एकड़ की टाउनशिप की, जिस टाउनशिप का नाम है द फ्यूचर सिटी, जो हम आपके लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए हैं। अब इसके ठीक 2 किलोमीटर ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो मस्टर्ड कलर का एक और बॉक्स देख रहे हैं, ये है रिको का कुंज बिहारीपुरा इंडस्ट्रियल हब, जो अगले 3 से 4 साल में ऑपरेशन होने वाला है। अकेले इस 600 एकड़ के लैंड बैंक में मोर देन 200 इंडस्ट्रीज यहाँ पे शुरू होने वाली हैं, विच विल गिव एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मोर देन 4 लाख 5 लाख इंडिविजुअल्स। तो 2 मिनट के डिस्टेंस पे 4 से 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये एरिया क्रिएट करने वाला है। और इसकी जस्ट हार्डली 2 मिनट के डिस्टेंस पे एक और इंडस्ट्रियल हब है जिसका नाम है देवनगर इंडस्ट्रियल एरिया, जो करीबन 200 एकड़ का, ये भी 3 से 4 साल में ऑपरेशन होने वाला है। अगेन 2 लाख से 3 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये लोकेशन क्रिएट करने वाली है। ये कलर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो मेरा कर्सर है, ये है रतन नगर इंडस्ट्रियल एरिया, जो 100% ऑपरेशन है। आज यहाँ पे 70 से 80 हजार लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, ये भी 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। जहाँ मेरा कर्सर आप इस समय स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ पे आने वाला है राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का बागरू इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि स्प्रेड होगा अराउंड मोर देन 500 एकड़ में। अगेन यहाँ पे भी 4 लाख से 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन टाइम टू कम क्रिएट होने वाली हैं। तो एक हाईवे हो गया नेशनल हाईवे NH8, जिसको NH48 भी बोलते हैं, जो दिल्ली जयपुर हाईवे आगे बन जाता है जयपुर अजमेर हाईवे। दूसरा है सांगनेर सिटी, जयपुर से जब आप लेते हैं, ये बन जाता है जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे, जो इस लोकेशन से, जहां हमारे प्लॉट से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तीसरा हो गया रिंग रोड। तो 3 नेशनल हाईवे के नजदीक ये लोकेशन है। एंड देन ये आ गया आपका टोंक रोड। तो ओवरऑल देखा जाए, लोकेशन इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। आने वाले 4 से 5 साल में 20 से 30 लाख लोग जब यहाँ पे इस एरिया में काम करने आएंगे, तो उनको चाहिए होगी रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट। तो ये लोकेशन में जो प्लॉट है, ये आपको देंगे बहुत जबरदस्त एप्रिसिएशन। इसके अलावा 2 बहुत बड़ी न्यूज जो मैप पे नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ रादर। जिस रोड से आप महिंद्रा वर्ल्ड सिटी से आप फ्यूचर सिटी में आते हैं, इसके बीच में जो ये रोड आप देख रहे हैं, जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है, यहाँ पे 2 बहुत बड़ी गवर्नमेंट की लैंड डील हुई है। 300 एकड़ का एरिया राजस्थान गवर्नमेंट से रिलायंस ने यहाँ पे रिसेंटली एक्वायर किया है इस लोकेशन पे। और यहाँ पे रिलायंस का प्लान है एक लॉजिस्टिक हब बनाने का। तो आप इमेजिन करें, क्योंकि आसपास इंडस्ट्रियल IT हब है, लॉजिस्टिक की जरूरत है, तो इसीलिए राजस्थान गवर्नमेंट से रिलायंस ने यहाँ पे 300 एकड़ का लैंड एक्वायर किया है टू क्रिएट एंड लॉजिस्टिक हब, जो कि सारी इंडस्ट्रीज को केटर करेगा फॉर देयर लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट। एक और बड़ी न्यूज 3 महीने 4 महीने पहले आई है। वर्ल्ड की एक फेमस बियर कंपनी है बाय द नेम कार्ल्सबर्ग, उसने भी यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट से 300 एकड़ का लैंड एक्वायर कर लिया है
और यहाँ पे बियर की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का काम अगले 3 से 4 साल में शुरू होने वाला है, क्योंकि फैक्ट्री अगले 2 से 3 साल में यहाँ पे फुली फंक्शन होने वाली है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, फ्यूचर सिटी की इस लोकेशन के नज़दीक बागरू इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 1, कुंज बिहारीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 2, देवनगर इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 3, रतन नगर इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 4, महिंद्रा एसईजेड नंबर 5, रिलायंस लॉजिस्टिक हब नंबर 6 एंड कार्लसबर्ग बियर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नंबर 7। ये 7 एम्प्लॉयमेंट हब फ्यूचर सिटी की इन प्लॉट की लोकेशन से 2 मिनट से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है, जहां पे 3 से 4 साल में मैं रिपीट कर रहा हूं, 20 से 25 लाख लोग यहाँ पे माइग्रेट करेंगे या रादर डेली बेसिस पे आया करेंगे अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है प्लॉट के अंदर। आज अगर आपने यहाँ प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया तो इट इज अ नो ब्रेनर, रिटर्न्स आर बाउंड टू हैपन। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस टाउनशिप की यूनिक यूएसपीज की बात करेंगे, यूनिक फीचर्स की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, प्लॉट अगर गेटेड हो तो वो ज्यादा प्रीमियम कमांड करता है। हम दिल्ली एनसीआर में भी देखते हैं, जैसे गुड़गांव की अगर मैं बात करूं, जो हुडा के सेक्टर से, जो कि गेटेड नहीं है, जहां पे एमिनिटीज नहीं है, क्लब नहीं है, पार्क ज्यादा मेंटेन नहीं है, वहां का रेट कम है कंपेरेटिवली। अगर हम कंपेयर करें गेटेड टाउनशिप से, लाइक डीएलएफ फेज 1, 2, 3, 4 की बात कर लें, या डीएलएफ अल्मेडा की बात करें, डीएलएफ गार्डन सिटी, अगर उसी के बराबर में हुडा के सेक्टर का रेट एटलीस्ट 40% ऑन द लोअर साइड है। बट गेटेड टाउनशिप विद मोर एमिनिटीज कमांड द प्रीमियम। तो ये जो टाउनशिप त्रिमूर्ति की हम आपके लिए लेके आए हैं, ये है गेटेड टाउनशिप। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी यूएसपी आपकी इसमें ये मिलती है कि इस पूरी 270 एकड़ के लैंड बैंक में एक नेचुरल लेक भी है, जिसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके त्रिमूर्ति ने अपने आपके लिए पास ले लिया है, यानी कि मेंटेन करने के लीगल राइट त्रिमूर्ति ने ले लिए हैं। और 270 एकड़ में करीबन 20 एकड़ के अंदर लेक की एडजॉइनिंग डेवलपर का प्लान है यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का स्विस कॉटेज थीम पे एक डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिजॉर्ट बनाने का। तो आने वाले टाइम में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी ये लोकेशन जानी जाएगी। मूवी की शूटिंग्स के लिए भी, जिस भी डायरेक्टर को एक लेक साइड शूटिंग का साइट चाहिए, तो वो भी इस लोकेशन को मिस नहीं कर पाएगा। तो ये एक और यूएसपी है। तीसरी यूएसपी की इस टाउनशिप में जब 50% की हैबिटेशन हो जाएगी, बिकॉज़ इसका ओसी अभी रिसेंटली आया 6 महीने पहले। जब यहाँ पे लोग अपने मकान बना के, कोठी बना के, फ्लोर बना के रहना शुरू करेंगे, और जब ऑक्यूपेंसी 50% हो जाएगी, तो डेवलपर ने यहाँ पे 3 से 4 एकड़ का लैंड ऑलरेडी ईयरमार्क कर रखा है टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास 5 स्टार एमिनिटीज का क्लब, जिसमें आपको मिलेंगे इंडोर गेम, आउटडोर गेम, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट की सुविधा, रिक्रिएशन की सुविधा, बोर्डिंग फैसिलिटी लाइक सर्विस अपार्टमेंट होंगे यहाँ पे, बैंक्वेट हॉल होंगे, कॉफी लाउंज, कैफे शॉप, बार, रेस्टोरेंट, ये सब मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस लोकेशन में डेवलपर कमर्शियल प्लॉट भी सेल करेगा, एससीओ प्लॉट भी सेल करने वाला है। जब पॉपुलेशन आ जाएगी, यहाँ पे लोग रहने के लिए आएंगे, तब डेवलपर यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट भी सेल करेगा। तो आज की तारीख में आपको मिलता है एक फुली फंक्शनल, फुली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप आज चाहें तो आज अपने प्लॉट के ऊपर मकान बना के रहना शुरू कर सकते हैं। बिजली की सप्लाई आ चुकी है, पानी की सप्लाई आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअल इमेजेस हैं जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल टाउनशिप की इमेजेस हैं। ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये इसकी पूरी 270 एकड़ की स्पाइन रोड है, जो पूरी टाउनशिप को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, वन ऑन द लेफ्ट, वन ऑन द राइट। ये कुछ और एरियल व्यूज हैं फोटोग्राफ के, जो आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे। आगे बढ़ते हैं। सुपीरियर रोड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा रीजन है इस लोकेशन को फ्यूचर में सडनली डिमांड में लाने का, बिकॉज जयपुर का दिल्ली से ट्रेवल टाइम ऑलरेडी कम हो चुका है बाय बाय दिस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि दौसा पे कनेक्ट करता है जयपुर के नजदीक। वहां से आपकी कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट वहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर रही है, इस हाईवे को फर्दर एक्सटेंड कर रही है, जो कि इस लोकेशन फागी की इस लोकेशन जहां पे हम प्लॉट लेके आए हैं, हार्डली 2 मिनट के डिस्टेंस पे एक और नेशनल हाईवे कटने वाला है। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन के एडवांटेज को समराइज कर लें तो एसईजेड के नजदीक है महिंद्रा के, जहां पे कॉर्पोरेट लाइक इन्फोसिस, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, निगारो, ईएक्सएल, डॉशे बैंक, जेसीबी, परेटो, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस ऑलरेडी ऑपरेशनल है। दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। भीलवाड़ा मेगा हाईवे से 2 मिनट के डिस्टेंस पे लोकेशन। बागरू इंडस्ट्रियल एरिया से 10 मिनट के डिस्टेंस पे। महिंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डिस्टेंस की बात करें 15 से 20 मिनट। रिको का कुंज बिहारीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया से 10 मिनट का डिस्टेंस। रिको का देवनगर इंडस्ट्रियल एरिया से 3 से 4 मिनट का डिस्टेंस। रतन नगर इंडस्ट्रियल एरिया से हार्डली 10 मिनट का डिस्टेंस।
एंड अपकमिंग रिलायंस का जो लॉजिस्टिक हब है, उससे 10 मिनट का डिस्टेंस, कार्लसबर्ग की मैन्युफैक्चरिंग बियर प्लांट से 15 मिनट का डिस्टेंस। तो कनेक्टिविटी विल मेक दिस लोकेशन फॉर इन्वेस्टर्स एन एक्सीलेंट नो ब्रेनर। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और एक्चुअल इमेजेस हैं। प्लॉटिंग ऑलरेडी की जा चुकी है, प्लॉट की डिमार्केशन हो चुकी है, पार्क्स डेवलप किए जा चुके हैं, रोड ब्लैक टॉप हो चुकी हैं। 2 प्लॉट के बीच की जो डिवाइडिंग रोड है वो पेवर्ड सीमेंट ब्लॉक की बिल्डर ऑलरेडी बना चुका है, पानी के टैंक बन चुके हैं। ये आर्टिफिशियल लेक जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, उसकी एक्चुअल इमेज है। इसको ब्यूटीफाई करके मेंटेन करने का लीगल राइट त्रिमूर्ति डेवलपर गवर्नमेंट से ऑलरेडी ले चुका है। इन टाइम टू कम डेवलपर ही यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की भी एमिनिटीज शुरू करने वाला है। तो एक और यूएसपी आ जाएगा कि वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे होंगे इन टाइम टू कम। आगे बढ़ते हैं। जो क्लब जिसकी मैंने बात की, जब 50% ऑक्यूपेंसी इस टाउनशिप में आ जाएगी, डेवलपर जो 4 एकड़ में क्लब लेके आएगा, उसकी एक ग्लिम्स है, आर्टिस्टिक इमेज, रेंडर्ड इमेज जो आप देख रहे हैं। ब्यूटीफुल 5 स्टार एमिनिटीज क्लब है जिसके अंदर आपको इंडोर एमिनिटीज के अलावा आउटडोर एमिनिटीज की बात करें, एडवेंचर स्पोर्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे क्रिकेट पिच मिलने वाली है आपको। आउटडोर गेम्स की अगर हम बात करें, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट से लेके जॉगिंग ट्रैक से लेके ओपन जिम से लेके साइकिलिंग ट्रैक से लेके सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। वहीं इंडोर गेम्स की बात करें तो इंडोर टेबल टेनिस रूम से लेके स्क्वैश कोर्ट से लेके आपका स्नूकर रूम से लेके कार्ड रूम से लेके रेस्टोरेंट से लेके स्पा से लेके बार से लेके आपका बैंकेट हॉल से लेके जिम से लेके स्विमिंग पूल से लेके यू नेम एनी लग्जरी एमिनिटी वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अब क्विकली बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की एंड प्लॉट के साइजेस की। यहाँ पे डेवलपर ने कुल मिला के 270 एकड़ में 2520 प्लॉट लॉन्च किए थे। एज आई स्पीक हार्डली 200 से सवा 200 प्लॉट की इन्वेंट्री अवेलेबल है। 2520 प्लॉट को डेवलपर ने 2 सेगमेंट में डिवाइड करा। एक सेगमेंट था रेजिडेंशियल प्लॉट और दूसरा सेगमेंट था सेकंड होम के बड़े प्लॉट या फार्म हाउस के बड़े प्लॉट। तो 2 तरह के साइज हैं। जो रेजिडेंशियल प्लॉट है उनके साइज शुरू होते हैं 200 गज से 400 गज, और जो बड़े साइज के सेकंड होम के प्लॉट हैं वो शुरू होते हैं 750 गज से लगभग 2500 गज के। तो 750 गज से 2500 गज के कुल मिला के 120 प्लॉट थे यहाँ पे, और रिमेनिंग 2400 प्लॉट थे प्योर रेजिडेंशियल। 200 गज से लेके शुरू होते हैं, इट गोज अप टू 400 स्क्वायर यार्ड। बहुत ही सिंपल पेमेंट प्लान रखा है डेवलपर ने। अगर बेसिक कॉस्ट की बात करें तो मात्र 4800 रुपए गज की कॉस्ट है। इसके अलावा कुछ प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस जिसको हम पीएलसी बोलते हैं वो एडिशनल है, वन टाइम कॉस्ट। यानी कि अगर आप प्लॉट लेते हैं पार्क फेसिंग तो 100 रुपए गज की एडिशनल कॉस्ट आती है। सिमिलरली कॉर्नर प्लॉट लेंगे तो 100 रुपए गज की एडिशनल कॉस्ट आएगी। अगर आपके प्लॉट के सामने 18 मीटर या उससे चौड़ी रोड है तो उसकी 100 रुपए गज की एक्स्ट्रा पीएलसी है। एंड 100 रुपए पर स्क्वायर यार्ड आपका है इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। तो अगर हम एज्यूम करें 5000 रुपए गज की प्लॉट की कॉस्ट है, 200 गज का प्लॉट आपको कॉस्ट करेगा लगभग 10 लाख। बहुत सिंपल पेमेंट प्लान है। बुकिंग अमाउंट 20%, यानी कि 10 लाख का अगर आप प्लॉट लेते हैं 200 गज का, 2 लाख आपका बुकिंग अमाउंट है। एंड विद इन 30 टू 45 डेज आप रिमेनिंग 80% देंगे। उसके 30 दिन में डेवलपर आपकी रजिस्ट्री करा देगा। तो 2 महीने में यू विल गेट द रजिस्ट्री इन योर हैंड। प्रेजेंटेशन इज नाउ टुवर्ड द एंड।